हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीपीजी बायोलॉजी। और आज हम करने वाले हैं कि वायरस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। देखो, वायरस क्लासिफिकेशन वैसे तो बहुत वास्ट है बेटा जी, बट आप लोगों के लिए जो आपका बीएससी का सिलेबस है, चाहे आप कोई भी बच्चे हो, बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, एनी स्ट्रीम यू आर हैविंग, और वहां पे वायरस क्लासिफिकेशन लिखा गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ही आप लोगों से पूछी जाती है। ये चीज अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए और जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आई होप आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं, सो दैट आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो, पूरा सिलेबस कराने की मेरी जिम्मेवारी है, बस आपको थोड़ा टाइम मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अगर मैं वायरस की क्लासिफिकेशन की बात करती हूं तो एक इनफॉर्मल वे हमारा है। मैंने कहा कि एनिमल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, एक वायरस जिसके बाहर एनवेलप है, एक के बाहर नहीं है, या डीएनए वाला वायरस या आरएनए वाला वायरस, हेलिकल है या फिर आइकोसहेड्रल है या फिर कॉम्प्लेक्स है, कौन से वाला वायरस। ये एक इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन सब अभी तक करते हुए आए हैं, बट जो आपकी बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है वो आपकी समवेयर आरएनए और डीएनए वायरस के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाती है, राइट। अब इसको समझने के लिए आपको पहले समझने पड़ेंगे वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके टाइप्स के बारे में। देखो, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, आइदर वो आपका डीएनए हो सकता है या तो वो डीएनए हो सकता है, ठीक है। अरे मुझे साफ, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। दोनों तो नहीं होंगे, इनमें से एक ही होगा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि डीएनए जो है हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड हो, डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड है, हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड है ना। आरएनए भी हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड हो और हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड हो, है ना। इस तरीके से हम बात करते हुए आए हैं कि हमारे पास ऐसे वाले वायरसेस होते हैं, राइट। अब इन वायरसेस की ये तो ठीक है कि भैया टाइप्स ये वाला है, बट इनकी जो क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनिंग बड़ी ही डिफरेंट होती है। देखो, कोई भी वायरस जब किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, उस होस्ट के अंदर एमआरएनए की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? एमआरएनए की फॉर्मेशन करता है। तो मैं कह सकती हूं कि यहां पे ये डबल स्ट्रैंडेड भी एमआरएनए में जाएगा, सिंगल भी एमआरएनए में आएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। ये चारों के चारों तरीके के जेनेटिक मटेरियल आपके इवेंचुअली फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा? एमआरएनए में कन्वर्ट होगा। और एमआरएनए में कन्वर्ट होगा तो उसका प्रोटीन बनेगा एज वेल एज एमआरएनए की बहुत सारी कॉपीज बनेंगी। आपका आरएनए भी फॉर्म होगा, प्रोटीन से वायरस पार्टिकल बन जाएगा, वायरस पार्टिकल उसका कैप्सिड बन जाएगा, एनवेलप बन जाएगा, और आरएनए से उसका जीनोमिक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अगर उसको डीएनए में कन्वर्ट होना है तो देन वो लेटर ऑन डीएनए में भी कन्वर्ट हो जाएगा। एक जनरलाइज्ड फंक्शनिंग मैंने आपको ये बताई है। अब हम पहले बात करेंगे आरएनए वायरस कैसे आपके फंक्शनिंग करेंगे। देखो, आरएनए वायरस ना, आप एक टर्म आती है सेंस आरएनए, नॉन सेंस आरएनए। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, आई होप आप सभी ने पढ़ी है। हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, डीएनए से आरएनए में जाते हैं, तो हम 3 to 5 का स्ट्रैंड लेते हैं, जो 3 से लेके 5 तक का स्ट्रैंड होता है। रीजन बीइंग आरएनए पॉलीमरेज होता है जो 5 to 3 खुद का स्ट्रैंड बनाएगा, वो तो टेम्पलेट 3 to 5 वाली लेगी, है ना। तो उसके अपोजिट में जो 5 to 3 वाली टेम्पलेट थी, हमने उसको कोडिंग टेम्पलेट कही थी। तो याद रखना, उसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है, उससे बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। आरएनए वायरस आपका दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। आरएनए वायरस या तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ठीक है, या सिंगल स्ट्रैंडेड सेंस आरएनए होगा, ठीक है। या फिर आपके पास होगा तो क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन सेंस, या फिर जिसको हम एंटाई सेंस भी बोल देते हैं, एंटाई सेंस आरएनए होगा। अब इसका एंटाई सेंस, नॉन सेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए, देखो, सेंस आरएनए वो होता है जो एज अ एमआरएनए, जो एज एमआरएनए फंक्शन करता है, जो एज अ एमआरएनए फंक्शन करता है। यानी कि इस सेंस आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? डायरेक्ट प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, ठीक है।
ये वाला जो एंटीसेंस या नॉनसेंस वाला आरएनए होता है, नॉनसेंस वाला आरएनए वो आरएनए होता है जिसको पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, इसको पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंस के अंदर, तब जाके यहां पे आपका प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड में दोनों होंगे, आपके पास प्लस भी होगा माइनस भी होगा। देखो जो सेंस आरएनए होता है उसको हम प्लस का सिंबल देते हैं, जो एंटीसेंस होता है उसको हम माइनस का सिंबल देंगे। तो डबल स्ट्रैंडेड में सेंस एंटीसेंस दोनों होगा, तो एक उठेगा, एक से आपका डायरेक्ट प्रोटीन बन जाएगा। तो इस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है। आई होप ये क्लियर है। अगर आपको ये फंक्शनिंग क्लियर नहीं है ना, तो आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगे, तो आपको बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लियर बात है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है तो आप सभी मुझे बता सकते हैं। ठीक ऐसे ही आप जब डीएनए वायरस की बात करते हो तो अगेन वी आर हैविंग थ्री थिंग्स, यहां पे भी वही सेंस एंड नॉन सेंस, सेम चीज चलेगी। बट डीएनए में कौन सा स्ट्रैंड? वो स्ट्रैंड जो एमआरएनए का टेम्पलेट है ना, तो वही चीज हमारी अगेन सेम यहां पे आएगी। हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होगा, है ना, प्लस माइनस दोनों होंगे, है ना। तो एक तो कम से कम एमआरएनए फॉर्म करेगा, एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म करेगा। ठीक है, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड है और हमारे पास सेंस वाला है, मतलब कि हमारे पास एक टेम्पलेट है जो कि एमआरएनए में कन्वर्ट होगी और एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्जन होगा। एक हमारे पास अगेन सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन सेंस, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा माइनस। नॉन सेंस या एंटी सेंस यानी कि हमारी जो टेम्पलेट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट का अपोजिट जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को पहले हम सेंस में कन्वर्ट करेंगे, सेंस से फिर हम एमआरएनए बनाएंगे और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि आप समझ गए होंगे कि नॉनसेंस टेम्पलेट या आपका आरएनए है या डीएनए है, दोनों में क्या मतलब है। सेंस वो होगा जो सेंस बनाएगा, मतलब जल्दी जल्दी काम करेगा, डायरेक्ट प्रोसेसिंग कर देगा। ट्रांसलेशन होती है ना आरएनए से प्रोटीन, तो फटाफट से ट्रांसलेशन में एक्टिवेट करेगा, ज्यादा घुमाई फिराएगा नहीं। बट जो घुमा फिरा के लेके आएगा, पहले आपको सेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे नॉनसेंस हो जाएगा। क्लियर बात है, क्लियर बात है। चलिए, अगर आपको ये सब क्लियर है तो आपको बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसी के ऊपर सारी की सारी बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन बेस्ड है। हाँ जी, देखिए अब बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन 1970s में दी गई थी। 1971 में साइंटिस्ट थे डेविड बाल्टीमोर, जिन्होंने ये सिस्टम दिया वायरस को क्लासिफाई करने किया, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म था, लिविंग के अंदर नहीं आता है, अलग से ही उसको एक क्लासिफिकेशन दी गई। अब यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? वो बेस्ड थी कि एमआरएनए को कैसे वहां पे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, हाउ द जेनेटिक मटीरियल इज हैंडल्ड। आपका जो एमआरएनए है उसकी फॉर्मेशंस कैसे, उसके इंस्ट्रक्शंस कैसे है, एमआरएनए को बनाने के इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं। ठीक है, आपका वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसको किस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं, आपका वायरस कैसे उसको एक होस्ट के अंदर जाके अपने आप को एक्टिवेट करा रहा है, ये सारी चीजें। और मैं एक मेन बेसिस जो आपको लिखना है, जो खुश हो जाएगा पेपर चेक करने वाला, बस लिख देना, बेसिस ऑफ बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन एमआरएनए का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, ये बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन का आपका भैया मेन बेसिस है। अब देखो, जब बाल्टीमोर ने क्लासिफिकेशन दी थी तो एक चीज को याद रखना, इनिशियली उसने 6 क्लासिफिकेशन दिए थे। इनिशियली बाल्टीमोर ने जब क्लासिफाई किया वायरस को तो उसने 6 ग्रुप्स में आपका क्लासिफाई किया गया था। बट लेटर ऑन, बाद में कुछ समय के बाद उसका पब्लिश वर्क जब हो गया तो एक और किस्म का वायरस मिला जो कि उन 6 कैटेगरी में से कहीं बिलोंग नहीं कर रहा था, और उसका नाम था हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसको हम HBV के नाम से जानते हैं, हिपेंडो वायरस जो हमारी जिसको बोला गया है ना। ये एक अलग ही तरीके का वायरस था, है ना, और ये उन 6 में से कहीं से भी आपका बिलोंग नहीं कर रहा था। इसको बाद में ऐड किया गया एज अ 7th कैटेगरी। तो ये भी आप याद रखेंगे, लिख देना कि इनिशियली 6 ग्रुप बनाए गए थे, लेटर ऑन हेपेटाइटिस बी, हेपेंडो वायरस आपका आता है,
जो 6 कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता है तो 7वीं कैटेगरी उसके लिए बनाई जाती है। ठीक है, और आपकी यहाँ पे कैटेगराइज जो बनाई गई है वो 7 कैटेगरी थी। कौन सी भैया? वहां पे कॉम्बिनेशन उनका न्यूक्लिक एसिड का कैसा है, स्ट्रैंड कैसा है उनका, मतलब कॉम्बिनेशन में आरएनए है कि डीएनए है, स्ट्रैंड में डबल स्ट्रैंड है कि सिंगल स्ट्रैंड है, रेप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं, सेंस से कर रहे हैं या फिर आपका एंटी सेंस से कर रहे हैं, और उनका मैकेनिज्म कैसा है फंक्शनिंग का, यानी एमआरएनए की हैंडलिंग का। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब यहाँ पे जो 7 क्लास थी वो कौन सी थी? पहली जो 2 क्लास थी, याद रखना, पहली 2 क्लास और आपकी आखिरी की 7वीं क्लास, ये डीएनए की क्लास है। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्लास है ये आखिरी की एक 7वीं और पहली 2 ये डीएनए वायरस की क्लास है। ठीक है, बाकी की जो बीच में बची हुई है 3rd टू लेके 6 ये आपकी आरएनए की क्लास है, आरएनए वायरसेस हैं। और किस हिसाब से है कि पहली जो हमारी क्लास है भैया वो क्लास 1 जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा वहां पे। ठीक है, फिर होगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएंगे। देखो स्ट्रैंड हाफ हो गया है, अब हमको उस टाइम पे तो इसका नहीं पता था 7वें का, तो आज आरएनए पे आ जाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, अगेन 7वीं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब तुम कहोगे मैम 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्यों? क्योंकि एक में सेंस है, एक में एंटी सेंस है। तो आपके पास यहाँ पे जो 3rd ये 4th वाली क्लासिफिकेशन है ये सेंस वाले वायरस हैं और ये एंटी सेंस नॉन सेंस वाले वायरस हैं। ये 5th वाली नॉन सेंस वाली है और 4th वाली आपकी सेंस वाली है। क्लियर है? देन पॉजिटिव सेंस एसएसआरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए, ये एक अलग ही किस्म है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखाती है। अब इनके बारे में 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूं। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। 7वीं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखो ये तो तुम नॉर्मली पढ़ के आए हो, बट हमारे पास कुछ ऐसे भी वायरस हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन दिखाते हैं। जैसे एचआईवी वायरस क्लास 12th में तुम पढ़ के आए होगे, आरएनए से डीएनए बनता है, देन डीएनए से आरएनए, देन आपका प्रोटीन, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आपका यहाँ पे दिखाया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एचआईवी है। 7th में डबल स्ट्रैंडेड डीआरएनए है, ये भी आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तब जाके आगे चीजें कंट्रोल करेगा। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रैंड। देखो यहाँ पे वैसे तो बहुत सिंपल सा एक आपके चार्ट बना रखा है, बट इस चार्ट को एक कंसाइज करने से पहले आपको मैं एक अलग अलग तरीके से दिखा देती हूँ कि आपके पास भैया क्या था। आपके पास बहुत सिंपल सॉर्टेड चीज थी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, जहां पे होस्ट के अंदर घुसता है, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, रेप्लिकेट करने से पहले एंटर तो करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है ना, रेप्लिकेट करेगा वहां पे खूब सारा। ठीक है, और आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डायरेक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डीएनए होता है। ठीक है जी, हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पे आपका डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा ये, और यहां से सीधा एमआरएनए बन जाएगा आपका, सिंपल एज दैट। और एमआरएनए आपका बन गया तो यहाँ पे आपका इस एमआरएनए से आगे चीजें बनती रहेंगी। ठीक है, कैप्सिड वैप्सिड प्रोटीन बनती रहेगी, बहुत सिंपल सा फंडा है। दूसरा आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब एग्जांपल्स भी कर लेना जी। एग्जांपल इसके आ जाते हैं, हर्पेवाइड हो गया, एडिनोविरिडिया हो गया, पेपोविरिडिया हो गया, ये फैमिली है, ये फैमिली के नाम है, याद रखना ये हमारे किसके नाम है, फैमिली के नाम है, ये वायरस की फैमिलीज हैं। राइट, नेक्स्ट हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि आपका सीधी सी बात है सिंगल स्ट्रैंड है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे हम पहले डबल स्ट्रैंड बनाएंगे, ये चीज आपको खास याद रखनी है। सिंगल स्ट्रैंडेड जो है, खास चीज है यहाँ पे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, हम पहले इसको डबल स्ट्रैंडेड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, इससे आपका क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो आपको याद रखना है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से पहले हम डीएस यानी कि रेप्लिकेशन करेंगे। रेप्लिकेशन जो पॉलीमरेज एंजाइम आता है, डीएनए पॉलीमरेज फंक्शन करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, तब जाके हमारे पास यहाँ पे एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास आएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हमको लिखना है, दोनों हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे नहीं है। और आपका डायरेक्ट एमआरएनए यहाँ पे बन जाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनती रहेंगी, कोई चीज नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास रीनोवायरिडी, आपका बीराना वायरिडी, वटेवर, जो इतने अजीब अजीब तो नाम है इनके, नाम भी नहीं लिए जाते, रियोवायरिडी, बीराना वायरिडी, बताओ कैसे तो नाम है इनके।
है ना जी। अच्छा, ये कहानी ना आप लोगों के लिए लिखी हुई है, आपको समझ आ जाएगी, मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ये, ठीक है। ये आपको मैं लिखी हुई स्लाइड दे दूंगी सो दैट आपको क्लियर रहें चीजें, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अब देखो ये ना एक बड़ी अच्छी सी चीज है, आपको मैं यहाँ पे एक चीज कराना चाहूंगी सिंगल स्ट्रैंडेड सेंस के अंदर। देखो, एक टारगेट ना वायरस का सिर्फ ये नहीं होता कि उसको अपना प्रोटीन बनाना है, उसको अपने डीएनए भी तो रेप्लिकेट कराना है ना। वो होस्ट में घुस गया, है ना, होस्ट में घुस गया, वहां पे जाके अपने प्रोटीन बना लिया, वायरस पार्टिकल बना दिया, बट उसको अपने डीएनए की कॉपी भी तो बनानी है ना। तो यहां पे हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होगी, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि सेंस वाला है। तो सेंस वाला पहले एंटीसेंस बनाएगा। एंटीसेंस ये रेप्लिकेशन के टर्म्स में लिखा हुआ है कि ये रेप्लिकेट कर रहा है, यहां पे अपना जीनोमिक मटेरियल बचाने के लिए यहां पे है, और उसके बाद यही ना सीधा यहाँ पे फिर एमआरएनए लिखा रह जाता है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे तो नेगेटिव लिखा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में गए, नेगेटिव से फिर एमआरएनए गया, और एमआरएनए अपने आप में ही पॉजिटिव होता है ना। तो ऐसे कैसे, तो बीच में नेगेटिव क्यों है? ये नेगेटिव आपका आया है सो दैट आपका जो जेनेटिक मटेरियल वहां पे है उस जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बन पाए। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि बीच में नेगेटिव आने का मतलब है कि वो अपना रेप्लिकेशन भी कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एज वेल एज अपने जेनेटिक मटेरियल को भी वो वहां पे होल्ड कर रहा है सो दैट आगे से आगे चीजें करते रहे। जो होस्ट की मशीनरी है कंट्रोल कैसे करेगा? यही नेगेटिव वाला तो कंट्रोल करेगा ना जाके। अगर ये नहीं बनेगा, एंटी सेंस नहीं बनेगा, तो आपका सेंस नहीं बनेगा। काम कैसे चलता है? सेंस से एंटी सेंस, एंटी सेंस से सेंस। एक्चुअल डीएनए ऐसे बनेगा ना, घूम के ऐसे बनेगा, सीधा सेंस से सेंस नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे बीच में नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा चलता है कि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड है तो नेगेटिव आ जाएगा एक बार आपका, देन अगेन आपका एमआरएनए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि हमारे नेगेटिव वाले होंगे, और नॉन सेंस वाले से तो डायरेक्ट सेंस बन जाएगा, है ना। नेगेटिव वाले से हमारा डायरेक्ट पॉजिटिव एमआरएनए बन ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉजिटिव सेंस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस। ये एक अलग कैटेगरी है। जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे वायरस, जैसे एचआईवी मैंने कहा, है ना, जैसे मैंने आपको एचआईवी कहा। एचआईवी कैसे काम करता है कि पहले वहां पे आरएनए होता है, आरएनए भी कैसा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है, और होगा भी कैसा? पॉजिटिव वाला होगा। पहले इससे आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, ठीक है। डीएनए बनने के बाद आपका आरएनए बनेगा, ठीक है, और आप आरएनए कैसे बनेगा? अगेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, और इससे यही आपका एमआरएनए है एक तरीके से, और इसी से आपका प्रोटीन बनेगा, इसी से आपका प्रोटीन बनेगा। तो ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन की स्टेज है जहां पे आरएनए के बीच में एक डीएनए की स्टेज भी आ जाती है। ये काम कौन करेगा? यहाँ पे जो ऐसे वाले वायरस होते हैं, क्लास 5th वाले जो वायरस, 6th वाले जो वायरस होते हैं, वहां पे एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, जो आपकी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर एंड लाउड। चलिए, तो आगे हमारे पास जो आती है 7th क्लास आती है। देखो एग्जाम्पल आप इनके कर लीजिएगा खुद से, एग्जाम्पल में ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको याद ना हो, थोड़ा बहुत तो देखो आपको ट्रिक करनी पड़ेगी यूज वहां पे, बट आपको इजीली हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो हेपेटाइटिस बी में ज्यादा पाया जाता है। हेपेटाइटिस बी की वजह से ये आपकी कैटेगरी बनती है हेपेंडो वायरस वाली। अब ये बड़े ना अजीब तरीके से काम करता है, बहुत अजीब तरीके से, ठीक है। इसके पास ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से इनिशियली पता है क्या बनता है? सोचो 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 सोचो, कितना दिमाग ये लगाते हैं, कितना दिमाग ये लगाते हैं। ये पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से अगेन यू विल फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड उस डीएनए से फिर एमआरएनए बनेगा, और उस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स
भैया डायरेक्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एमआरएनए भी तो बना सकते थे, पर इन भाई साहब को तो तुम्हारी बुद्धि खराब करनी है, इनको तो तुमको घुमाना फिराना है ताकि तुम पेपर में लिख ना पाओ। बट अच्छी बात भी है 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 5 या 6 में इजीली लिख पाओगे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में हुआ, फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में हुआ, देन आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हुआ, एमआरएनए बना, फिर प्रोटीन बना। क्लियर? क्लियर? ठीक है, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको अभी होनी चाहिए। इतना इजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाया है, इससे इजी कोई तरीका नहीं हो सकता बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को कम से कम समझाने का, वो भी इतनी शुद्ध हिंदी में। देखो एक बार इसको देखो फटाफट से, यहाँ पे डीएनए वायरस है, 2 वायरसेस में आपका डीएनए वायरस क्लासिफाई होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 डबल स्ट्रैंडेड होता है, डायरेक्ट एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रुप 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, पहले डबल स्ट्रैंडेड बनेगा, उसके बाद आपका एमआरएनए बनेगा। ग्रुप 3 आ जाता है जहां पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, जो डायरेक्ट आपका एमआरएनए बना देगा। ग्रुप 3 होगा, 5th 4th होगा। 4th में याद रखना, मैंने आपको कहा था ना सेंस पॉजिटिव होगा, बीच में रेप्लिकेशन के लिए माइनस वाला नेगेटिव वाला एंटी सेंस बनाएगा। ये आपका एक रिजर्वोयर है उसकी जीनोम का, याद रखना, ये रिजर्व करता है, रेप्लिकेशन आगे उसको करानी है, इसी से आपका दोबारा ये वाला सेंस बनेगा, है ना। या फिर आप कह लो एक तरीके से ये एक मैकेनिज्म है कि यहां से ये बना, इससे ये बना, है ना, यानी ये और ये है एक ही। अगर तुम ध्यान दो, ये वाला और ये वाला एमआरएनए और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक ही है, सेम ही है, पर इससे इसने एक कॉपी बना दी यूजिंग एंटीसेंस। ये बस रेप्लिकेशन के लिए बीच में है, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। एंटीसेंस से देखो डायरेक्ट एमआरएनए बन गया, यहां पे हमने पॉजिटिव भी नहीं लगाया क्योंकि डायरेक्ट अपोजिट बन रहे हैं ना। यहाँ तो हमको ये स्टेज इसलिए है सो दैट हम इस एमआरएनए की रेप्लिकेशन करा पाए। ये भी एमआरएनए ही है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया भैया इधर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड, उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जाएगा, आपका यहाँ पे डीएनए बनेगा, डीएनए से एमआरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आपका है यहाँ पे, पहले आपका आरएनए बना सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना, देन एमआरएनए बना, और एमआरएनए से आपकी प्रोटीन चीजें बन ही गई। तो ये थी हमारी बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। आई होप गाइज इट वाज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल एंड यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू रियली एंजॉयड द सेशन देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यही एक मिनिमल स्पॉट है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए चीजें कर रही हूँ। यू ऑल नो कि मैं वैसे बहुत बिजी होती हूँ, मेरी खूब सारी क्लासेस होती है ना, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के लिए आती हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो I'm hoping, I'm expecting some appreciations from you guys. Just एक like, subscribe और share से ही appreciation है, और ये free of cost आप लोगों के लिए है। एंड नेक्स्ट जो हम करेंगे इसका रेप्लिकेशन करेंगे कि कैसे ये हमारा रेप्लिकेट करता है वायरस, और साथ ही साथ अलोंग विद दैट आपकी एक अलग से बैक्टीरिया वाली यूनिट भी मैं आपकी स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है, अभी इसी वीक में मैं करा दूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई थिंक हो गया, बाय।